पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में दो चीज बहुत कॉमन है। एक, इनके प्राइम मिनिस्टर का कभी टेन्योर पूरा ना करना और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर का ना होना। तो ऐसा क्यों है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग से एक नए देश की जरूरत तो महसूस कर ली थी, पर यह नहीं सोचा था कि इसका करेंगे क्या। अगर आप पाकिस्तान की रिसेंट इवेंट भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की हर पार्टी इलेक्शन तो जीतना चाहती है, पर जीतने के बाद करना क्या है उसका कोई क्लियर प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं होता। यही प्रॉब्लम थी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि बहुत वक्त से इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था जिसमें हर इंडियन इंडिपेंडेंस चाहता था ब्रिटिशर्स से। और इस इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बहुत सारे मुसलमान लोगों ने एक अलग ख्वाब देखने लगे, ना सिर्फ इंडिपेंडेंट होने का बल्कि एक अलग से देश बनाने का रिलीजन के नाम पे। और उस वक्त तक ज्यादातर देश रिलीजन की आइडियोलॉजी को खत्म करके एक नेशनलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया का एक ही मानना था, रिलीजन के बेस पे देश नहीं बन सकते। अब जितने भी लोग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे वो तो आज के करंट पाकिस्तान के नहीं थे। ज्यादातर लोग लंदन से पढ़ के आए थे या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से थे। जो मुस्लिम लीग के लीडर थे कभी क्लियर ही नहीं कर पाए कि अगर नया देश बना तो वहां का कानून क्या होगा। क्या इस्लामिक कानून होगा या सेकुलर कानून होगा? क्या माइनॉरिटीज को राइट्स होंगे या नहीं होंगे? और वो सबके लिए हाँ कर देते थे, ये भी होगा, वो भी होगा, माइनॉरिटीज के लिए राइट्स भी होंगे, सेकुलर देश भी होगा। पर अगर कोई उनसे पूछता कि ये कैसे होगा तो वो बात उन्हें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को ये पता था अगर नया देश बनाना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक, रिलीजन कार्ड खेलना पड़ेगा और दूसरा, अंग्रेज सरकार से पंगा मत लेना, क्योंकि अंग्रेज नहीं माना तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। और रही बात इंडिया के लोगों की, तो वो पाकिस्तान बनाने को तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए रिलीजन कार्ड खेलना और अंग्रेज सरकार की खुशामद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाकिस्तान भी बन जाता है। और पाकिस्तान के बनते ही एक अजीब चीज हो जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना सारी पावर अपने पास रख लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लियाकत अली खान। तो अब पावर थी मोहम्मद अली जिन्ना के पास और एग्जीक्यूशन करते थे लियाकत अली खान। पाकिस्तान में पहले दिन से ही इम्बैलेंस बन गया था कि पावर कहीं और रहेगी और उसे एग्जीक्यूट कोई और करेगा। जिस तरह इंडिया ने सारे प्रिंसली स्टेट को खत्म करके एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया, पाकिस्तान के लीडर कभी ये जमींदार का पावर खत्म ही नहीं कर पाए बल्कि उसे और बढ़ा दिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट होता है और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। और पाकिस्तान अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं पा रही थी। अगर एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त ले आती तो उनसे ये सवाल पूछा जाता कि अगर आपको सेक्युलर देश ही बनाना था तो आप इंडिया में ही रह जाते हैं। और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार प्रेजेंट होता है, एक बार 1956 में, एक बार 1962 में और फाइनली 1973 में बांग्लादेश बनने के बाद। पाकिस्तान बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहा था और उसमें कोई मिलिट्री कू हो जाता, कोई डिक्टेटरशिप आ जाती या फिर मार्शल लॉ लग जाता। एक बहुत ही फेमस कोट है परवेज मुशर्रफ का, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, आई कैन थ्रो इट इन अ डस्टबिन। और ध्यान देने की बात तो यह है कि पाकिस्तान के जो एलिट लोग हैं वो शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहे हैं। ये ऐसा क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली पाकिस्तान बनाया था मुस्लिम लीग के ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस बड़ी जमींदारी खत्म कर रही थी, लैंड रिफॉर्म ला रही थी जिसमें उनकी पावर खत्म हो जाती और सारी पावर स्टेट के पास आ जाती। और अपनी पावर मेंटेन करने के लिए उन्होंने रिलीजन कार्ड खेला, हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड सब लोगों में फैला दी। और ये बात पाकिस्तान के बनने के बाद भी जारी रही कि इंडिया आपको खत्म करना चाहता है, इंडिया आपको तस्लीम ही नहीं करता। इस हेट्रेड के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी बड़ी आर्मी को और बड़ा कर दिया और उनकी आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई। जो पहले दिन से मोहम्मद अली जिन्ना ने किया कि पावर कहीं और रहेगी और एग्जीक्यूट कोई और करेगा, यही अभी तक चलते आ रहा है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे वो कभी ये क्लियर ही नहीं कर पाए कि ये देश बनेगा क्या, एक सेक्युलर देश बनेगा या एक इस्लामिक देश बनेगा। अगर कहने के लिए आज देखे तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, बट वो बिल्कुल भी एक इस्लामिक देश की तरह काम नहीं करता, ना ही एक डेमोक्रेटिक देश की तरह काम करता है। पाकिस्तान बनने के पहले दिन से जो प्रेसिडेंस रहा मोहम्मद अली जिन्ना का कि पावर कहीं और पे रहेगी और एग्जीक्यूट कोई और करेगा, ये आज तक चलते आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 75 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाता। वो एक ऐसा देश है जहाँ पे 4 बार मार्शल लॉ लगे हैं।
और लंबे समय के लिए लगे हैं। अगर करंटली भी देखें तो ऐसा ही लगता है कि आर्मी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपने बहुत बार देखा होगा या फिर न्यूज़ पे सुना होगा कि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर है या फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमेशा एक वर्ड बहुत कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसका साथ देगी, इस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मतलब पाकिस्तान आर्मी। अगर आप उसे सिंपल वर्ड में ले तो एक बात तो आप जरूर नोट करोगे कि कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर आर्मी के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है। पहला ये कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। दूसरा, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से हटता है तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस लग जाते हैं, जैसे करप्शन चार्जेस, फ्रॉड चार्जेस, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर हमले भी होते हैं, जैसे हमने देखा बेनजीर भुट्टो के केस में। या फिर आप रिसेंट केस देखेंगे इमरान खान का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन और भी है कि इलेक्शन रिजल्ट पे यकीन ना होना। जो भी पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है, बट पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि जो पार्टी हारती है वो हमेशा यही कहती है कि इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शन में फॉल्ट है, और कभी भी रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करती। और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब पॉलिटिकल पार्टी ही एक दूसरे के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जनता कैसे करेगी। और इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस चीज का हमेशा फायदा उठाती है और वो डिसाइड करती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।